बोधि प्रदाता आप्तज्ञानी सद्गुरुदेव श्री विराट गुरु जी को भाववंदन। जय हो। हम सब अपनी दिनचर्या को देखें, बहुत कुछ करते हैं हर कोई, हर उम्र का व्यक्ति, लेकिन वो करने के बाद भी उनके भीतर और कुछ करने की भावना रहती है। जैसे हम देखें कि एक व्यक्ति जो नौकरी पर है वो क्या करता है, वो सुबह उठेगा, अपना एक्सरसाइज करेगा या जिम करेगा और उसके बाद वो अपने ऑफिस के लिए तैयार होगा। फिर वो प्रयास करेगा कि अपनी फैमिली के साथ भी कुछ समय गुजारे, तो वो उसका भी एक बीच में कुछ टाइम कैप्सूल निकाल लेगा। फिर वो ऑफिस जाएगा, ऑफिस में दिन रात काम करेगा। और आजकल जो कॉरपोरेट जॉब्स या बिजनेस हैं, उन सब में इतना कंपटीशन है कि व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा उसमें समय देता है। फिर उसके बाद उसे लगेगा कि इवनिंग में कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए, तो वो उसके लिए भी करेगा। फिर मन में एक डर सताता है कि अरे, अगर मैं इस तरह अपने आप में रहूँगा, सोशल नहीं रहूँगा तो कैसे चलेगा। तो वो ऐसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ या क्लब्स ज्वाइन कर लेता है जहाँ पर वो लोगों से मिलता जुलता है। फिर वो जिस कॉलोनी में रह रहा है वहाँ पर भी वो उन सब लोगों से मिलने का प्रयास करता है। वहाँ के जो भी फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, या तो उन्हें ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है या उनमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है। फिर उसे लगता है कि अरे, घर में भी मुझे मदद करनी चाहिए, तो वो एक दिन उसके लिए भी दे देता है। ख्याल आता है कि अरे, मैं तो अपने स्पिरिचुअल एंगल से कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो फिर वो कुछ मेडिटेशन के लिए भी समय निकालता है। फिर वो कुछ भक्ति या वो कुछ ऐसे सत्संग में भी जाने का प्रयास करता है। कुल मिलाकर बात ये है कि सुबह से लेकर रात तक यानी 24 घंटे व्यक्ति कहीं न कहीं खुद को एक डिज़ाइंड मैनर में, एक पूरे प्री डिज़ाइंड मैनर में अपनी दिनचर्या को ढालता है। और ऐसा सिर्फ एक काम में जुटा हुआ व्यक्ति नहीं करता, घर की महिलाएं भी यही करती है। केवल ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठी है या केवल खाने पर ध्यान दे रही है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा कुछ करने की भावना में रहती है। फिर वो चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे परिवार के क्षेत्र में हो, और ये भावना उनकी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा रिजिड होती जाती है कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों को भी ऐसा ही कर दिया गया है। यानी थोड़ा सा समय, स्कूल तो उनकी है ही, जो थोड़ा सा बाकी समय है उसको भी मदर्स, सारी जो माताएं हैं, पिता हैं, उनको इस तरह से करते हैं कि वीक में एक उनकी कभी थिएटर की क्लास चल रही है, कभी स्पोर्ट्स की क्लास चल रही है, कभी जिम्नास्टिक्स, कभी स्विमिंग, कभी स्केटिंग, कभी ड्राइंग, और इस तरह की क्लासेस चल रही है। और छोटे छोटे बच्चे, पहले ये सारी चीज़ें छुट्टियों में होती थी, लेकिन आजकल स्कूल के रूटीन में हो रही है। और स्कूल के रूटीन में इन सब के साथ उन्हें धार्मिक क्लास में भी डाला जा रहा है, यानी एक क्षण भी उन्हें स्वयं के साथ नहीं रहने दिया जा रहा है। अगर हम आज से ज़्यादा पुराना नहीं, लेकिन अगर हम 35-40 साल पहले की भी बात करें या 50 साल पहले की बात करें, तब बच्चे स्कूल जाते थे और बाकी समय घर में बिताते थे। घर में परिवार के सदस्यों के साथ, या जिस गली मोहल्ले में कॉलोनीज़ में रहते थे उन कॉलोनीज़ के बच्चों के साथ। और अगर उन्हें पूछने जाएं कि बच्चा आप क्या कर रहे हो, उन्हें खुद भी नहीं पता होता था वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी अवस्था में होते थे जहाँ वो प्री डिज़ाइंड, प्री प्लान्ड कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो मात्र जो है उसमें एंजॉय कर रहे हैं। उस समय बच्चों को खिलौनों की या किसी गेम्स की उतनी ज़रूरत नहीं होती। वो अपने आप ही अपने खेल डिज़ाइन कर लेते थे। वो अपने आप ही कुछ ऐसी चीज़ें डिज़ाइन कर लेते जिसमें उन्हें आनंद आता। आप देखिए, बच्चे तब एक किसी प्यारे से कीड़े को देख लेते, उन्हें वो
कीड़ा बड़ा प्यारा लगता था और वो घंटों बैठकर उस कीड़े के चलने को देखते थे। कई बार हम देखें बच्चे आसमान में देखते थे, क्या देखते थे कि वो पक्षियों का जो झुंड आ रहा है, वो जो जा रहा है, वो जो उड़ रहा है, वो पक्षियों का झुंड कैसी आकृतियाँ बना रहा है, बादल की आकृतियाँ कैसी है। कुल मिला के देखा जाए तो ये अगर मैं बहुत मोटे तौर पर रॉ फॉर्म में कहूँ तो बच्चे कहीं न कहीं ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे थे। जी हाँ, हम जिसे आज ध्यान कह रहे हैं वो कहीं न कहीं एक गाइडेड मेडिटेशन है, एक ऐसी अवस्था कि जहाँ कुछ है चाहे नहीं है लेकिन हमें वैसा होना है। वो मेडिटेशन भी, वो ध्यान भी पूर्णतः आपका अपना नहीं है, वो ध्यान भी कहीं न कहीं आरोपित है और इसलिए सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे भीतर है। क्यों? क्योंकि हम जो हैं और हमें जो होना चाहिए, इन दोनों के बीच निरंतर एक द्वंद्व चलता रहता है और उसमें ना तो हम पूरी तरह से वो हो पाते हैं जो हम होना चाहते हैं और ना हम वो हो पाते हैं जो हम हैं या हम हो सकते हैं। और इन सब के बीच में इतना गड़बड़ चलता रहता है कि हम पूरी तरह से एक कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी बन जाते हैं। ज़रा हम देखें कि जो बच्चे हैं, अगर उन बच्चों को हम देखें चुप होकर तो हमें पता चलेगा कि वाकई बच्चे ऐसा रह सकते हैं, लेकिन हम उन्हें, जैसे वो खाना नहीं चाहते हैं लेकिन हम उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे कि तुम्हें खाना ही खाना है। बच्चे कई बार आप देखें कि वो एक पर्टिकुलर तरीके से सोना नहीं चाहते लेकिन हम उन्हें मार मार कर सुलाएंगे, डांट डांट कर सुलाएंगे। बच्चे एक पर्टिकुलर तरह से ड्रेसअप नहीं होना चाहते लेकिन हम उन पर ज़ोर ज़बरदस्ती करके उन्हें ड्रेसिंग करवाएंगे। तो ज़रा हम देखें कि ये जो अवस्था है ये हमें कहाँ ले जा रही है। और फिर इसके बाद जब हम इतना थक जाते हैं, हमारे मन पर इतना एक प्रेशर रहता है हर समय कुछ करने का कि आप देखिए कि आजकल एक बीमारी फैलती जा रही है ओवर थिंकिंग की। और हम देखें कि ये इतना कुछ जो हम ओवर कर रहे हैं ये हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। अगर हम उठा कर देखें तो एवरी टाइम, अगर हम सारे स्टैट्स उठा कर देखें साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के, तो हम देखेंगे कि व्यक्ति इतना ज़्यादा ओवर स्टिमुलेटेड रहता है, उसके भीतर वो इतना आवेशित रहता है कि हर क्षण वो कुछ करना चाहता है, हर क्षण वो करता है। और ये आज की बीमारी नहीं है। ये जो बच्चे आज कह रहे हैं कि मैम हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, या जो ये प्रोफेशनल्स हैं जो ये कह रहे हैं कि हम हर समय सोचते रहते हैं, एक्चुअली ये हमारे पैटर्न में आ गया है क्योंकि हमने अपने माइंड को, अपने मन को डायरेक्ट किया कि तुम्हें हर क्षण कुछ न कुछ करते रहना है, कुछ न कुछ करते रहना है। और अगर जिस दिन हमारा मन थक कर विद्रोह करता है, उसे कुछ करने का मन नहीं है, तब भी हम परेशान हो जाते हैं। तब हम क्या करेंगे? तब भी हम उसे शांत नहीं होने देंगे, तब हम उसे खाली नहीं छोड़ेंगे, तब हम उसे दूसरी तरह की एक्टिविटीज़ में लगाएंगे। यानी चलो भाई घूमने चलो, चलो भाई तुम गाने सुन लो, चलो तुम डांस कर लो, चलो तुम गेम्स खेल लो। तब भी हम अपने मन को चुप नहीं रहने देंगे, तब भी हम अपने मन को कुछ नहीं करने की अवस्था में नहीं रहने देंगे। हम ज़रा समझें कि आज तक इस अति से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई है। आप देखें, अगर सर्वेज देखें तो व्यक्ति खाने से कम मरा है, भूखमरी से कम मरा है। जो मौतें हुई है वो ओवर ईटिंग से ज़्यादा हुई है। व्यक्ति जितना आत्महत्या से मरा है उतना इस पूरे, अगर सर्वेज देखें, हम डेथ रेट्स देखें तो जितने लोग इस विश्व में आत्महत्या से मरे हैं उतना किसी और के द्वारा मारने से नहीं मरे हैं। इसी तरह से व्यक्ति जितना अधिक काम करके मरा है, कम काम करके कोई नहीं मरा है। तो ज़रा हम इस एक चीज़ को देखें और अपने इस लाइफस्टाइल में हम दिन का कुछ समय कुछ नहीं करने की अवस्था में बिताएं। प्रभु महावीर ने इन सारी समस्याओं, सारे कषायों, सारे पापस्थानों से मुक्त होने का एक रास्ता दिया, और वो रास्ता क्या है? न करीमी का।
न करेमी न कारवेमी करंतम्पि अन्नम न समणु जानामी, यानी ना करो न करवाओ, और अगर कोई कर भी रहा है तो उसका अनुज्ञान भी ना करो। लेकिन हम उन क्षणों में भी अपने मन को बांट लेते हैं। कैसे कि अच्छा ये नहीं करना है, संसार के कार्य नहीं करने हैं, आत्मा के लिए करें, धर्म के लिए करें, परमार्थ के लिए करें तो वो तो सही है ना। अरे हम तो आगमों का ज्ञान कर रहे हैं, हम तो सूत्र शास्त्र का पाठ कर रहे हैं, ये तो सही है, ये तो हमारी आत्मा को भावित करने के लिए है। बिल्कुल है, लेकिन उन क्षणों में नहीं। जब आप न करने का संकल्प लेते हो तब वाकई कुछ मत करो। ये बात बोलते रोज़ हैं, लेकिन जब करने को कहा जाता है तो कई बार यंगस्टर्स को परेशानी होती है। यंगस्टर्स क्या, बुज़ुर्गों को भी परेशानी होती है कि हमारा सा फिर करें क्या। अरे बाबा कुछ नहीं करना है। अब कुछ नहीं करने में उनको लगता है कि चलो मन से तो कर सकते हैं, शरीर से नहीं करेंगे, वाणी से नहीं करेंगे, मन से तो कर ही सकते हैं। तो वो पूछेंगे महाराज साहब फिर हम ऐसे में सोचें क्या, तो हम अपने मन का ध्यान कहाँ पर लेकर आएँ। अरे भाई कहीं पर नहीं लेके जाना है, खाली अपने मन को देखना है, सुनना है, जानना है। और यहाँ पर फिर हम थोड़ा सा एनालिटिकल स्टडी करें तो ज़रा हम देखें जो पहला आ रहा था, जो दूसरा आ रहा था, या जो तीसरे आरे का पूर्वार्ध था, इन सब में व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा था क्योंकि कुछ करने को था ही नहीं। एवरीथिंग वॉज लाइक ऑन इट्स ओन। प्रकृति उन्हें दे रही थी, वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन आज का व्यक्ति, इस पांचवें आरे का व्यक्ति अगर उनके बारे में सुनेगा तो सीधा सा प्रश्न उठेगा, फिर क्या वो बोर नहीं होते थे, फिर वो करते क्या थे। अरे बाबा वो कुछ नहीं करने की अवस्था में ही थे, वो कुछ कर ही नहीं रहे थे, जो था वो सहज हो रहा था। लेकिन आज हमें ये बात बहुत बुरी लगती है। उस समय देखें तो देखिए आप उनकी हाइट, उनकी एज, उनकी जो इम्यूनिटी लेवल था वो बहुत ज़्यादा था। लेकिन आज के समय में देखें तो वो सब कम होता जा रहा है। यानी आज इसलिए नहीं कि पाप कर्म बढ़ रहा है, बल्कि इसलिए कि व्यक्ति हर क्षण कुछ न कुछ कर रहा है। ना करने की अवस्था का उसे ज्ञान ही नहीं, ना करना, ना करवाना और ना करते हुए का अनुज्ञान करना। ये अगर आज भी प्रैक्टिस दिन के 24 मिनट 48 मिनट भी हम करना शुरू हो जाएं, तब भी हम अपने जीवन में, हम अपने इस ओवर थिंकिंग में, अपने इस पूरे समय तने हुए शरीर में, तने हुए मन में रिलैक्सेशन देख सकेंगे। आप देखें कि आज भी व्यक्ति जब विपश्यना के लिए जाता है या भक्ति करता है या कुछ, लेकिन हम उसमें भी आज कुछ न कुछ डालते जा रहे हैं अपनी तरह से। क्यों? क्योंकि हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है। 2-5 जने भक्ति करें मज़ा नहीं आता, 100-200 लोग करें, 2-5 हज़ार लोग करें, 20-25 हज़ार करें। आजकल तो भक्ति के नाम पर हम भक्ति के कॉन्सर्ट्स करने लगे हैं। वहाँ पर सिर्फ शब्द बदल गए हैं। सनम की जगह प्रभु आ गया है, प्रीतम की जगह दादा आ गया है, और इसी तरह के शब्द डालकर हमें लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं। लेकिन भक्ति करने के लिए भी हम रिलैक्स कहाँ हुए, हमने अपने मन के विचारों को विराम कहाँ दिया। तो ज़रा इस न करेमी के मोड पर आ जाएं, न कारवेमी के मोड पर आ जाएं, और फिर देखें ओवर थिंकिंग छू मंतर हो जाती है। आप ज़रा सा अपने आप के साथ रहना सीखें, और जैसे जैसे आप अपने आप के साथ रहते जाएंगे आपकी आधी बीमारियां दूर हो जाएगी, शरीर की भी और मन की भी। कुछ नहीं करने की प्रैक्टिस करें। चलिए स्टार्टिंग के लिए 20 मिनट कर सकते हैं, 24 मिनट कर सकते हैं, 48 मिनट कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप नोट करेंगे कि आप दिन के जो आवश्यक कार्य कर रहे हैं वो भी आप करेंगे नहीं, वो आपसे होने लगेंगे। यू वोंट हैव टू डू द वर्क, इट विल हैपन। अब ये कैसे होगा, तो ये तो आप प्रैक्टिस करने पर ही जान पाएंगे, अभ्यास करने पर ही जान पाएंगे। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरु जी ने ये आर्ट ऑफ रेस्ट का हमें अद्भुत संदेश दिया, ये अद्भुत
कला दी, अद्भुत रहस्य दिया कि आप फिर कितना भी काम कर लो, वो काम आपसे होते चले जाएंगे और ना आप शरीर से थकेंगे ना मन से थकेंगे। आप इस आर्ट ऑफ रेस्ट के रहस्य को स्वयं जानें और अपने जीवन में इस कला का आनंद लें। सद्गुरुदेव से यही प्रार्थना, यही सद्भावना। ओम शांति।